स्वागत दोस्तों आगे चैनल से आगे सामने मोदी भाई जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के आज भाषण के दौरान केवल चुप होकर सुनते रहे बीजेपी के नेता। बताएंगे क्या और कौन कौन से मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की ओर से बीजेपी को घेरा गया है दोस्तों। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला भी दूर दूर तक नजर नहीं आए। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जिसके बाद बीजेपी के नेता इतने ज्यादा भड़क गए दोस्तों की राहुल गांधी संसद भवन के अंदर जब बीजेपी के नेता से मुलाकात करने के लिए गए तो भाजपा के दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग गए। बताएंगे किस तरीके का राहुल गांधी का चौतरफा खौफ फैल गया दोस्तों संसद भवन के अंदर की बीजेपी के मंत्री राहुल गांधी के आसपास भी भटक नहीं रहे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट बताएंगे। हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम एफ फाइल में आने को लेकर भी राहुल गांधी की ओर से क्या क्या कहा गया है इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान एकदम सटीक बयान था जिससे बीजेपी के लोगों की चिढ़ और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सबको पता था कि बीजेपी में केवल एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी का भाषण नहीं होने दे रहा और वो है स्पीकर ओम बिरला। इसके बाद 118 विपक्षी सांसदों ने एक अविश्वास का प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाने का फैसला लिया और 118 सांसदों के समर्थन के बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया गया दोस्तों, जिसके बाद स्पीकर को अब संसद भवन में कई दिनों तक दिखाई नहीं देना है और स्पीकर के खिलाफ अब सुनवाई होने वाली है। तो स्पीकर को पोस्ट से कुछ दिनों के लिए कुर्सी से दूर रखा जाएगा और दूसरा व्यक्ति कोई स्पीकर की भूमिका निभाएगा। तो बीजेपी के ही नेता जगदम्बिका पाल इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे दोस्तों। जगदम्बिका पाल स्पीकर के तौर पर खड़े थे, तो राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जगदम्बिका पाल की ओर इशारा करते हुए कि आप हमारी पार्टी के सदस्य रहे हैं, इसीलिए मैं आज ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूं, आप लोगों के साथ चर्चा करने को तैयार हूं। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से भाषण दिया गया दोस्तों। राहुल गांधी जिन जिन बातों को बोल रहे थे उसमें राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत को बेच दिया, हमारी मां भारत माता को बेच दिया, अब अमेरिका तय करेगा कि हम किसे तेल खरीदेंगे किसे नहीं खरीदेंगे, हमारा प्रधानमंत्री अब ये तय नहीं करेगा बल्कि अमेरिका तय करेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो राहुल गांधी बोलते हैं दोस्तों वो ये कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स टकराव बढ़ रहा है और युद्ध का दौर है, गाजा यूक्रेन को देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। ऐसे में भारत की जो सभी बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो संघर्ष कर रही है। अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा गया, ये भी सवाल राहुल गांधी ने पूछा। कहा F-16 फाइल में अनिल अंबानी का नाम कई बार आया है, मैं जानता हूं कि उसको F-16 से किसने मिलवाया था, उसको F-16 से मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने मिलवाया था। और जैसे ही उन्होंने हरदीप पुरी का नाम लिया दोस्तों वैसा ही सदन के अंदर बीजेपी के लोग फिर से हंगामा करने लगे और स्पीकर जगदम्बिका पाल कहने लगे कि राहुल गांधी जी आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उसके बाद फिर से राहुल गांधी भाषण देना शुरू करते और फिर से अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लेते, जिसके बाद स्पीकर ने फिर से राहुल गांधी को चेतावनी दी दोस्तों। और राहुल गांधी बार बार हरदीप पुरी का नाम लेते रहे। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है, एआई के दौर में डेटा एक पेट्रोल की तरह काम करता है। हमारी सरकार ने बजट में डेटा के मामले पर विदेशी कंपनी को 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया है, यानी टैक्स की छूट दी गई है। अगर हम अमेरिका से डील करते हैं तो फिर ट्रंप से कहते हैं कि आप भारतीयों के डेटा चाहते हैं तो बराबरी की डील होनी चाहिए, लेकिन बराबरी की डील नहीं हुई ट्रंप के साथ में और एक तरफा ट्रंप को अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाला डील किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से इन सबको आईना दिखाया गया दोस्तों बीजेपी वालों को, और सामने बीजेपी के दो बड़े मंत्री मौजूद थे, प्रहलाद जोशी और दूसरे आईटी मिनिस्टर रेल मंत्री जो रेल मंत्री भी बोले जाते हैं अश्विनी वैष्णव। और जैसे ही राहुल गांधी को ये दोनों नेता सदन के बाहर नजर आए दोस्तों, ये दोनों के दोनों नेता प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया से सदन को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसके बाद सारा का सारा माइक राहुल गांधी की तरफ घूम जाता है और दोनों मंत्री भाषण दे रहे होते हैं मीडिया में। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि कहां जा रहे हैं आप दोनों, यहाँ रुकिए, हम लोग एक साथ मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। इसके बाद प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी हाथ पकड़ते हैं, कह रहे कहीं मत जाइए, हम लोग आपस में बात करते हैं। और यहाँ पर मीडिया को बयान देते हुए साथ में बयान देते हैं, दोनों मिलकर बयान देते हैं, तीनों मिलकर बयान देते हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी हाथ पकड़ते रह गए प्रहलाद जोशी का और प्रहलाद जोशी अपना हाथ छुड़वाकर भाग गए, यानी एकदम डर खौफ देखने को मिल रहा है राहुल गांधी का। पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हर जगह इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी के मंत्री राहुल गांधी का सामना नहीं करना चाहते, बल्कि राहुल गांधी अच्छा ऑफर दे रहे थे, कहते मेरे साथ आओ यहाँ पर बात करते हैं मिलकर मीडिया वालों से, लेकिन भागकर चले गए दोनों नेता। इसे पता चल रहा है कि कितना डरे हुए हैं राहुल गांधी के संसद भवन के भाषण के बाद। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का खौफ चारों तरफ देखने को मिल रहा है। साथ साथ एफ-16 फाइल में राहुल गांधी ने हरदीप पुरी और अंबानी के नाम का जिक्र किया, तो इस पर बीजेपी की सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है दोस्तों। सदन के अंदर अनिल अंबानी का नाम लिए जाने को लेकर स्पीकर बार बार विरोध जता रहे थे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार ने बजट पेश किया है दोस्तों। बजट पेश करने वाले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रियों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने निशाना साधा। सपा के नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ओर से बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार की बजट को पूरी तरीके से जनता के विरोधी बजट बताया गया दोस्तों। समाजवादी पार्टी निशाना साधा तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा श्री शिवपाल यादव की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले दमदार बजट से हमेशा के लिए पंचर हो गई है। चाचा भतीजा की हल्की बयानबाजी बेवजह अपना मजाक उड़वा रही है। उनके लिए 2027 से 2047 तक सत्ता के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं तो उनकी बेचैनी लाजमी है। उन पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सटीक बैठी है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और वो जवाब देना जानती है। इस पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। वो कहते हैं कि मौर्य जी साइकिल पंचर की चिंता छोड़िए। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि आपकी डबल इंजन सरकार का विकास आखिरी किस गड्ढे में फंस गया है। बजट में वादों की बरसात और जमीन पर बेरोजगारी महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सड़क और आम जनजीवन से जुड़े हुए व्यवसाय और 2047 के सपने देखने वाली सरकार 2026 की सच्चाई से भाग रही है। याद रखिए जनता प्रचार नहीं प्रदर्शन देखती है और जब जनता जवाब देती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। आप तो वैसे भी 2022 से अभी तक साइकिल की दी हुई चोट को झेल रहे हैं। यानी 2022 में जो चुनाव में हार मिली थी वो आपको अभी तक परेशान कर रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी साइकिल पंक्चर हो गई है इस तरीके का दावा बीजेपी के नेता कर रहे थे तो शिवपाल यादव ने उसी भाषा में पलटवार भी कर दिया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं कि इस पूरे मामले पर साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें 12 फरवरी 2026 यानी कल आम जिंदगी में काफी असर पड़ सकता है दोस्तों। कारण ये है कि 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है। हड़ताल का कॉल पूरे देश भर के अंदर दिया गया है दोस्तों। नए लेबर कोड यानी जो 4 लेबर कोड आए हैं और प्रस्तावित इंडिया यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसे लेकर विरोध जताया जा रहा है। इस हड़ताल से पब्लिक सेक्टर के बैंक ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर और बड़े बाजारों पर भारी असर पड़ने की संभावना है। इस दौरान इमरजेंसी सर्विस से चलती रहेगी ये जानकारी दी गई है। 12 फरवरी को भारत बंद का असर अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा। ट्रेड यूनियन जो है जिसमें INTUC, AIUC, CITU वगैरह है ये सबके सब मिलकर विरोध बड़े स्तर पर करना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के बाजार पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा दोस्तों और मजदूरों के साथ साथ श्रमिक और किसान वर्ग सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी की सरकार से नाराज है तो वो बीजेपी से नाराज है। कारण क्या है आप लोग जानते हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में 4 लेबर कोड लेकर आए गए जिसके कारण लोगों को एक अंधेरे में धकेल दिया गया आम जनता को। और एक तरीके से लेबर कोड का जो सीधा सीधा मायने था वो ये लेबर कोड केवल और केवल इसलिए लेकर आया गया था ताकि जितने भी श्रमिक हैं उनको श्रमिक जगह मजदूर बनाया जाए या फिर यूं कहिए बंधुआ मजदूर बनाया जाए जो अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके। और लेबर कोड बिल में जो बातें हैं दोस्तों उसमें सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र करते हुए लेबर संगठनों की ओर से आंदोलन शुरू किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हमने तय किया है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो हमारा मॉडल है वो काम आएगा हमको और उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर चले जाएंगे। फिर 2024 के बाद 2025 आता है तो 2027 का टारगेट देते हैं कि 2027 तक हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बना देंगे। अब 2029 का टारगेट देते हुए कहा गया कि 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। यानी जैसे नरेंद्र मोदी देश की जनता को बार बार भटकाते रहते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने भी वही सीख लिया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब 3 अलग अलग डेडलाइन दिए गए हैं। यानी 24 में बनाने की बात कही गई थी अब 29 में बनाने की बात चल रही है। 29 का भी कोई ठोस ठिकान है नहीं कि कब ये बात सफल हो पाएगी दोस्तों। कुल मिलाकर ये तो सबको पता है कि हर राज्य की इकोनॉमी बढ़ रही होती है अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है पॉपुलेशन के साथ में। तो एक समय ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर तेजी से नहीं हुई तो फिर उस सरकार का क्या फायदा हुआ। तेजी से अगर डेवलप नहीं कर पाए तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये तो कॉमन तरीके से हो रही है तो फिर बीजेपी सरकार का क्या योगदान है। साफ तौर पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के बयान से पता चल रहा है कि ये बीजेपी वालों का जो एजेंडा है पुराना वाला दोस्तों के जैसे जैसे सत्ता हासिल कर लो और उसके बाद ऐसे ऐसे गोल दिखाओ ऐसे ऐसे सपने दिखाओ जो सपना पूरा हो ना हो लेकिन भाजपा सत्ता में रहे। ये पूरा एकदम सिस्टम चलना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत